students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is clothes we wear. Paste picture of clothes that we wear during the summer season and the winter season. अब आपको पता ही है कि आप गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं और आप विंटर्स में कौन से कपड़े पहनते हैं. तो आपको उनकी पिक्चर कलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको स्पेसेस दिए गए हैं, उन स्पेसेस में आपको फिल करना है. We wear different clothes in different seasons. ठीक है. Why do we wear clothes? अब हम clothes क्यों पहनते हैं? We wear clothes to protect our body from heat, cold, wind and rain. अगर सोचो आप बिना क्लॉथ्स के बाहर चले जाओगे गर्मी में या ठंड में या रेन में तो आपकी बॉडी भीग जाएगी, हीट में जल जाएगी और कोल्ड की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है. तो कपड़े जो होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. क्लॉथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट. अब क्लॉथ जब हम पहनते हैं तो हम स्मार्ट भी लगते हैं, डिसेंट भी लगते हैं, तो ये हमें एक अच्छा लुक भी प्रोवाइड करते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट. ये हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं और इंसेक्ट की बाइट से भी बचाते हैं. डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन. Cotton cloths are very light. They absorb sweat and keep us cool. We wear cotton cloths during summers. अब आपको पता ही है समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, तो गर्मी से बचने के लिए हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं और अगर हमें स्वेट आता भी है तो ये उसे सोख लेते हैं. Woolen cloths keep us warm and protect us from cold. We wear woolen cloths during winters. अब जब विंटर्स में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं हम लोग ठंड से बचने के लिए? हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. Silk cloths are shiny and are smooth to touch. We wear them on special occasions. अब आपने अपनी मम्मा को देखा होगा सिल्क की साड़ी पहने हुए, लेकिन वो कब पहनती है? स्पेशल ओकेजन, जैसे कि कोई छोटा मोटा फंक्शन हो गया, पार्टीज़ हो गई, बर्थडेज हो गया. ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्मूथ, काफ़ी शाइनी इसका टेक्सचर होता है, दिखने में काफ़ी सुंदर ये लगता है, इसलिए इसे पार्टीज़ वगैरह में ही, स्पेशल ओकेजन्स में ही पहना जाता है. What are cloths made of? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि क्लॉथ जो है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं. Cotton is obtained from the cotton plant. Cotton balls are ginned and spun into threads. Then these threads are woven on a machine called loom. In this way, the cotton fabric is made. Then the fabric is stitched into cloths. कॉटन जो है ये आपका कॉटन प्लांट से मिलता है. ठीक है, इस तरह का आपने देखा होगा कॉटन प्लांट्स होता है, इसमें से ये जो रुई होती है ना ये निकलती है, कपास को निकाला जाता है, इनको स्पन किया जाता है थ्रेड्स में, फिर इन थ्रेड्स को वूव किया जाता है मशीन के थ्रू जिनको लूम कहा जाता है, फिर इन थ्रेड्स को एक साथ जोड़ करके फैब्रिक जो है बनाया जाता है, फैब्रिक से आपके क्लॉथ्स बनते हैं. Read more. Earlier spinning wheel चरखा was used to spin the threads. आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जो चरखा होता था उसको यूज़ किया जाता था किसी भी थ्रेड को स्पिन करने के लिए. Woolen cloths are made up of wool. We get wool from sheep. The sheep's hair is cut and then washed. It is then dried. On drying, it becomes soft and clean. It is then spun into woolen threads. These threads are knitted to make woolen cloths. वूल जो है ना बच्चों ये हमें कहाँ से मिलता है? भेड़ से मिलता है, शीप से मिलता है. ठीक है, इनका पहले क्या किया जाता है? इनको शेव किया जाता है, इनसे वूल निकाला जाता है, इनको अच्छे से वॉश किया जाता है, फिर इनको भी स्पन किया जाता है वूलन थ्रेड में और इनको आपने देखा होगा आपकी दादी माँ या आपकी मम्मी वगैरह निटिंग करती है, निटिंग करने से उसका स्वेटर वगैरह बनाया जाता है जो हम पहनते हैं. We get silk from the silkworm. They feed on mulberry leaves. They spin a silky thread around themselves. It is called cocoon. Long threads are taken out from the cocoon. They are then woven into cloths. अब आपने देखा होगा कुछ लोग सिल्क की खेती करते हैं. सिल्क की खेती में आपका सिल्क जो है ये कीड़ों से लिया जाता है, सिल्क वॉर्म जिसे कहते हैं उनसे निकाला जाता है. उनको मलबरी लीव्स खिलाई जाती हैं क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है. फिर ये अपने आसपास क्या करते हैं? एक कुकून तैयार कर लेते हैं. कुकून जो होता है वो एक सिल्की थ्रेड का बना हुआ होता है और फिर उन कुकून्स में से उनको निकाला जाता है और फिर उनका थ्रेड बना करके फैब्रिक बनाया जाता है. Brainstorm, write the names of 2 types of cloths are made from the following. तो आपको बताना है इन सब चीज़ों से क्या क्या चीज़ें या क्या क्या क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. जैसे कॉटन,
कॉटन के आपने कुर्ता देखे होंगे, टॉप देखे होंगे, पैंट्स देखी होंगी। सिल्क का क्या क्या बनता है, सिल्क का आपने सूट देखा होगा, साड़ी देखी होंगी। वूल के आपने जैकेट्स देखे होंगे, स्वेटर देखे होंगे। खादी के भी आपके जैकेट्स होते हैं, ठीक है। कुर्ता होता है। सिंथेटिक का आपका बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, जैसे इसके भी आप टॉप वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको फैब्रिक का और क्लॉथ्स के नाम लिखने हैं जो इनसे बने हुए हैं। Read more. Wool is taken from the sheep once a year, just before the weather begins to get warm. This process of taking wool does not harm or hurt the sheep. We should take care not to kill or harm animals to get their skin for making clothes. तो वुल जो है ये साल में एक बार निकाला जाता है, क्योंकि वुल जो होता है ये भेड़ के बॉडी में तब राइज होता है जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं, ठीक है। तो उनको सर्दियों से बचाता है। गर्मियों में उनको शेव कर दिया जाता है ताकि उनको गर्मी ना लगे। तो ये ध्यान रखा जाता है कि एनिमल्स को हार्म ना पहुँचे, उनकी स्किन वगैरह ना हर्ट हो। Clothes for festivals and special occasions. We wear special clothes during festivals and no occasions such as wedding and पूजाज। वी वेयर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑन सच ओकेजन्स। अब आपने देखा होगा घर पे आपके कपड़े कुछ और होते हैं, कैजुअल क्लॉथ्स होते हैं, आपके स्कूल में कुछ और होते हैं, और जब आप किसी पार्टी में जाते हैं या फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं तब आपके क्लॉथ्स कुछ और होते हैं। तो ये आपके ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होते हैं जो आप कुछ ओकेजन्स पे पहनते हो। Brainstorm, look at this picture. The nurse, the firefighter and the policeman are wearing special kind of clothes. These kind of clothes are called यूनिफॉर्म, ठीक है। वर्क प्लेस में हम क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। रिफ्लेक्ट टाइम, नेम अ ड्रेस इन योर नोटबुक दैट यू वुड वांट टू वेयर ऑन योर बर्थडे। अब आपको बताना है बर्थडे, आप बहुत एक्साइटेड होते हो बर्थडे के लिए, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हो आप नए कपड़े लेने के लिए कि इस बार मैं अपने बर्थडे पे ये पहनूंगा या ये पहनूंगी। तो आपको बताना है कि आप अपने बर्थडे पे कौन सी ड्रेस खरीदेंगे। Brushing up, we wear cotton cloths during summers, we wear woolen cloths during winters, we wear silk cloths on special occasions. Most of the things we wear come from plants and animals. We wear traditional clothes during festivals and on occasions such as weddings and pujas. तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा। क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, अलग अलग सीजन में हम अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं, ओकेजन्स में अलग क्लॉथ्स पहने जाते हैं, ठीक है। जैसे आप शादी में जाते हो या आप किसी पूजा में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो वहाँ पे आप ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हो। और जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो, अपने स्कूल पे जाते हो, तो वहाँ पे आप क्या पहनते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो। अलग अलग जो आपके क्लॉथ्स होते हैं वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। कुछ फैब्रिक हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ फैब्रिक हमें एनिमल से मिलता है। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज क्लॉथ्स कीप अस कूल इन समर। आपको बताना है इनमें से कौन सा क्लॉथ हमें समर में कूल रखता है, कॉटन, वुलन या फिर सिल्क। सो द करेक्ट आंसर इज कॉटन। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स आपको दिया गया है, आपको बॉक्स में से सही वर्ड छांट करके लिखना है। लाइक फर्स्ट वन इज डैश क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। कौन से ऐसे कपड़े हैं इनमें से जो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज वुलन। आप यहाँ पे वुलन लिखेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से बाकी फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल करेंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सी सही है, मतलब कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। ये बिल्कुल सही है, वुलन क्लॉथ्स ही विंटर्स में पहने जाते हैं। अगर आप वुलन क्लॉथ समर में पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आप 2 मिनट में उसे उतार देंगे। इसी तरीके से आपको बताना है अलग अलग स्टेटमेंट्स पढ़ के कि वो ट्रू है या फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू वी गेट कॉटन फ्रॉम। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। Now fun time problem solving. Paste picture of different types of clothes worn by people in the following countries. आपको बताना है इन कंट्रीज में यहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आपको बताना है जापान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका में लोग कौन से कपड़े पहनते हैं या किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। डिग फर्दर, क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट डू यू डू विद ओल्ड क्लॉथ्स। आप ओल्ड क्लॉथ्स का क्या करते हो, फेंक देते हो, किसी को दान दे देते हो, क्या करते हो, ये आपको बताना है। Write 2 things that you like about your school uniform and 2 things that you do not want to change. आपको 2 चीज़ों के बारे में बताना है जो आपको आपकी स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में अच्छी लगती है, और 2 चीज़ें आपको बतानी है जो आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती।
do something good, life skills and value. We use leather cloths and things are made from the skin of animals. Should we use leather cloths and things or discourage them? Discuss in the class. अब आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो लेदर की बनी होती है. ये लेदर कहाँ से आता है? ये लेदर आता है एनिमल्स की स्किन से. तो हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए. अगर हम लेदर को बिल्कुल बायकॉट कर देंगे तो एनिमल्स को लेदर के लिए मारा नहीं जाएगा. हम उनकी लाइफ सेव कर सकते हैं. सो से नो टू लेदर्स. I can do this. Art integration. Different regions have their own special clothing called ethnic dress. Find out the name of the dresses of areas named below and also paste pictures. अब कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं स्पेशल क्लॉथ जिसे हम कहते हैं आपकी एथनिक ड्रेस होती है. ठीक है, मतलब वो आप अपने ट्रेडिशन जब होते हैं या आपके घर की शादी जब होती है तब वो पहनते हैं आप. ठीक है, तो आपको बताना है इन स्टेट्स में कौन कौन सी एथनिक ड्रेस पहनी जाती है. तो आपको नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, गुजरात, JNK, तमिलनाडु, इनकी आपको एथनिक ड्रेस या इनके स्टेट में पहनने वाली ड्रेस का नाम लिखना है या फिर आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.